दृश्य आप देख पा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी, जहां 2 दिवसीय गौरी नृत्य का आयोजन हो रहा है जनजाति विभाग द्वारा। आइए चलते हैं हम सहेलियों की बाड़ी, जहां आदिवासी भील समाज का यह सुंदर प्रसंग गौरी नृत्य का आयोजन हो रहा है। देखिए, गौरी नृत्य का आयोजन 2 दिन यहाँ पे होगा और 23 और 24 को जो है फतेह सागर की पाल पर होगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शनार्थी गौरी देखने का जो है वो आनंद ले रहे हैं। सदियाँ गुजर गई है, लेकिन आज भी गौरी देखना, गौरी संस्कृति को देखना पसंद करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ भागीदारी रहती है। देखिए किस प्रकार से गौरी देखने वाले दर्शकों का यहाँ पर ज़बरदस्त तांता लगा हुआ है और बहुत ही नगरवासी क्या देशी विदेशी सभी इस गौरी को देखना पसंद करते हैं और उत्साह जो है, क्योंकि गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर परंपराओं का समावेश होता है और ये आखिरी शायद नृत्य चल रहा है और इसमें काफ़ी हंस-हंस लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि ये हर प्रकार से संस्कृति से जुड़ा हुआ वीडियो जो है वो दृश्य होता है। जिस वीडियो में आप देख पा रहे हैं तो संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पारंपरिक नृत्य को देखो, कितनी बड़ी संख्या में लोग पूरा आनंद ले रहे हैं। तो लोक संस्कृति का सबसे बड़ा ये पर्व है गौरी नृत्य, जिसे हम इसे बड़े भाव के साथ देखते हैं। और देखिए किस प्रकार से ये सभी क्षेत्रीय भाषा मेवाड़ी में ये बात हो रही है। अरे कोई बात, अरे पानी पीनो है, अरे हाँ पानी ले गए, पानी दे गए, हाँ अभी कभी देखो पानी यूँ, हाँ अरे पानी पीनो तो पानी पियो, पानी तो पियो पर घड़ी उतना संकट नहीं हो रहे, अरे हाँ कोई बात है, हमारी छोकरी है तो घड़ी उतना रतन नहीं लियो, क्या बात करो? और एक है तो कोई डिग्री है, अरे डिग्री रुचि करनी, थोड़ा पानी भर। गौरी मारी संस्कृति। हाँ दारू बोलने के मौके वैसा तो बात नहीं, दारू भी होगा, अरे मामा हमारा इतनी साल काम में नहीं आ रहे। अरे डिग्री है, हाँ और डिग्री हमारे कोई बंजारी बीमा है, हाँ हमें थोड़ा कौन करना पड़ा पहले तो पाए गए। देखो ये बात है, वो हमारे जो धर्म बहन है, बाकी डिग्री तो है नहीं, हाँ बाकी धर्म बहन है, हमारी लोक परंपरा है, संस्कृति है, यानी गौरी परंपरा हूँ आगे आगे निभाते। अरे वगैरह वगैरह खड़ी है यूँ, अरे वगैरह वगैरह तो मन ठानी पड़ी हो। अरे कोई काम नहीं है बेटे का बाप, आप पूछ तो ले। अरे हमने कोई, अरे हाँ दादा, अरे देखो ये गौरी नृत्य हमारे क्षेत्र के भील आदिवासी समाज का पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है, जो सदियों से ये लोग इसका मंचन करते चले आए हैं। तेरा में झल भरवा आई आई तो नंद कुमारनी बोलो आया हूँ मैं लक्ष्मी जराओ पद्म देश गुजरात का बोलो आया हूँ मैं लक्ष्मी जराओ पद्म देश गुजरात। घणो आनंद आवे, गौरी देखवार बहुत आनंद आवे, गौरी देखवार बहुत आनंद आए, तो बहुत खेल काढ़े, राजा रानी का खेल, गोगा जी का खेल, सबका खेल का बढ़िया बढ़िया करते। गौरी लोग घड़ी मैं प्यारो पीर थारो राखू जीव खिचड़ी। बात सब काम छोड़ी और गौरी देखो ना हो, गौरी में तो आनंद आवे, बहुत आनंद आते है, बहुत आनंद आते है, बहुत आनंद आते है। तो मारे
गौरी में मारा भाई बहन खले रहा है यो गौरी दिन से नाच ही आई। हाँ रानी रे पिजानी तारी चेच आवो नहीं। मैं पता चंद की रानी रे पिजानी तारी चेच आवो नहीं। उसे जो क्यों नहीं एड़ा कुरे आराम की कोई अरे ढोलिया डालना पड़े आनंद अलग है, अरे हैंग काम करना पड़े क्या बात करें मजा आएगा। अरे मन जैसा कि आप देख सकते हैं कि गौरी हजारों वर्षों से हमारे मेवाड़ की पारंपरिक परंपरा रही है और आज भी हमारे उदयपुर शहर के सहेलियों की बाड़ी में बगुड़ुंदा मुख्य गांव की गौरी जो अभी धूम मचा रखी है। तो आप सभी से ऐसे निवेदन है कि आप भी गौरी देखें और इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने की कृपा कराएं। जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तरफ की सबकी तरफ से सभी तरफ की व्यवस्था इसमें देखी जाती है। बहन बेटियों के हिसाब से सब व्यवस्था सही तरीके से देखी जाती है। यही कहना चाहूँगा कि परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। तो गौरी एक ऐसा नृत्य है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी सराहना कर रहे हैं। गौरी बहुत कुछ कहना चाहती है। गौरी एक ऐसा प्रसंग है जिसके माध्यम से हंसी मजाक हास्य देखिए। गांव की गौरी गोगुंदा क्षेत्र का बगुड़ुंदा गांव है, वहाँ के कलाकार आए हैं। बहुत ही शानदार अपना बहुत ही पारंपरिक प्रस्तुति दे रहे हैं। इस समय बंजारे का खेल चल रहा है। अरे बेटी के बाप, अरे रोटियां करना पड़े, अरे इसका ढंडिया डालना पड़े। अरे एक दिन बनजारी बनाना छोड़ू थने, अरे हमारे डेरा की बनजारी करा दो। गौरी नृत्य के अंतर्गत अरे रे करल यूं बिन जारी, अरे 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 करल यूं बिन जारी, बनजारी करा दो। गौरी एक ऐसा नृत्य है जो सामाजिक एवं धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम से भली भांति लोग इसको हम गहराई से समझ सके हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये गौरी नृत्य है। और गौरी बहुत छोटे छोटे विषय पर बहुत बड़ी बात कह जाती है। ये सामाजिक मूल्यों पर, ये विकास के मूल्यों पर, ये प्राचीन काल में भी ये जो करती है गौरी है ये गौरी में भाग ले बहुत मजा बड़ो करन लाग कनो और चल लाग है वन दारा पुत्री वेल बजाने वाला। अरे बेटी के बाद ठोकर पावा लगे, सारी स्त्री की दुनिया पावा पड़े। बेटी का गेली गेली बात करे। अरे बढ़ जा रहा गौरी नृत्य हमारा ऐसा है जो गहराई से समझना पड़ता है। सामाजिक पहलू और धार्मिक पहलू सुंदर तरीके से पेश किया जाता है।
नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हमारे आदिवासी के संस्कृति बहुत बड़ा पहलू है। इसे हमें निभाते आ रहे हैं। ये गवरी नहीं, इनके बहुत बड़े नियम भी होते हैं। 1.25 महीने तक हम जूते नहीं पहनते, हरी सब्जी नहीं खाते और बिस्तर पर नहीं सोते। इनके बहुत कड़े नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात है हम इस गौरी नृत्य को जन्म से ही सीख जाते हैं। बगड़ुंदा बगड़ुंदा 60-70 जने होंगे। अब बार तो 4-5 जगह 7-8 जगह खेल चुके हैं। बड़े आनंद ज़्यादा संख्या होती है उसमें ही आनंद आता है। ज़्यादा लोग होते हैं तो खेल करने का मज़ा आता है। अगर बंजारे का खेल होता है और देवी देवता का ही होता है। तो आप देखिए कि खेल ये बंजारा खेल है और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए, आनंद उठाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ मौजूद है और हर पहलू पे, हर विषय पर गौरी अपना छाप छोड़ती है। ये जो मेवाड़ की काफ़ी पुरानी परंपरा है गौरी, इसको देखने के लिए मैं आज स्पेशल छुट्टी करी है और इतना मन मोहित हो गया कि मैं नीचे बैठ के बड़े आनंद ले रहा हूँ। और गौरी कोई छोटा लोक नाट्य नहीं है, ये कोई डांस नहीं है, ये एक्चुअल अपनी सोसाइटी में, समाज में आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से भी इस तरह का मैसेज दिया जाता था कि जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, अपना एनवायरनमेंट को, अपनी संस्कृति को, अपने को कल्चर को किस तरह से बचा के रखना है, अपनी रिवर्स है, उसका ये मैसेज इस नाटक के थ्रू दिया जाता है। थैंक यू। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में है और गौरी नृत्य का जो है बड़ा आनंद ले रहे हैं और इस सामाजिक और धार्मिक पहलू को समझने के लिए बड़ी गहराई जो है वो हम देखते हैं। गौरी इतने सालों बाद भी आज भी लोग देखना पसंद, आखिर क्या है गौरी में जो ये बताइए, बता देना कुछ तो किस प्रकार से गौरी जो नृत्य है वो बड़ा आनंद लेने के लिए देखो चप्पे चप्पे पे सब बैठे हुए हैं और इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। गौरी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का सबसे बड़ा प्रसंग है और इसको देखिए आदिवासी समाज बड़ी गहराई के साथ इसको जो है निभाता चला जा रहा है। यो बोंजो हाथ नहीं करो, बेंदनी बाइने लाओ, बेंदनी लई, बेंदनी मामा बुआ फूफा आया, कंदवाई आवा तो लायो, मिंदी गाई, अरे मिंदी गिनी गिल्ली गिनी, अच्छा यो, मेहंदी में पोड़ी मत गणराज गणपति धूला गौरी नृत्य देखकर आसान नहीं है, घर बार छोड़ना पड़े। कितना महीना तक? 1.25 महीना 40 दिन गाँव में जाना पड़े। देवरे गाँव में हर सोरा हर गाँव में जाना 1.25 महीना। अब बारी खाई रहे हो मत बोले। हाँ क्यों कटे बड़ो कठिन काम है, गौरी तो कोई मामूली काम नहीं, कड़ो परिश्रम करना पड़े और देवी देवता आराध्य पड़े, रमना पड़े और बाकी हमारी ताकत नहीं है हमारा हिसाब पर। अब यानी बाबा करें बारने काढ़े दीदा तो मांगे रोटा खाना पड़े। हाँ देवरे रहना पड़े, कटे रोटी मले कटे नहीं मले और देवरा में जटे कटे हाउ जगह मले कटे बोधी जगह मले, कटे मासरी मले कटे मासर नहीं भी मले, मासर मले बीमार वे तो गोलियाँ खानी पड़े। अने तरेरी या गौरी है। हवा महीना लीलो खानो पीनो बीजो, हवा महीना लीली सब्जी हरिया धना वो कुछ नहीं खा। माँ बड़ी कड़ी तपस्या माँ ये हवा महीना या भक्ति माँ करने पड़े। आखिर माँ होस्ता क्यों करायो,
अत्री आप होता हो तो मैं कड़ी परीक्षा क्यों करा। हाँ बताओ अपने मुँह बताओ। तो हवा महीना माँ मलिन रहा सब पूरा परिवार और हाथे रहा सब बड़ी देवता रो खेले और इष्ट परे रहा। तो ले सब्जी और हरिया सब बातों मतलब यो हरियाली रहे। और हमारे खान पीन में सूखी सब्जी आलू कांदा प्याज दाल ये खाना हमारे खान पान है। बाकी लीली सब्जी बीजा ये कोई हमारे यूज नहीं करा हम भी है। अपने गांव में हर गाँव में सबरे वाते या गौरी है। और अनो अतरो करोड़ो नशो राखना पड़े। मैं गाँव में जाए रोटियाँ जो मले मरसूँ कई भी मले जो खा और बोरी ये सब आप लोग करवाते सब रहवाते। ये धरती रुकना जतरा भी है और ये सब बढ़िया होगा। तो आप लोग करवाते आप भी खुशी रहोगा। और अतरों में करड़ा नेमू यो रात दिन तो आप भक्ति रवाते माँ मारे वर है 60 वर और 18 वर तक इस गौरी को मैं हर गाँव में खुद में रमाड़ी है और अनिष्ट नेम पर मैं काम करता हूँ। अतरी खुशी है। अतरा भी लोग हर गाँव में देखवर वाते आवे आखो दिन अटे बैठे माँ देखे और आप रे वाते नहीं मारस वाते नहीं आप रे वाते ही है। आप रे खुशी हूँ आप ही देखो और आप रे वाते खुशी है। तो आपने देखा कि हमने सबसे बात की गौरी नृत्य के बारे में गहराई से समझने की कोशिश की है। हालांकि थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी बोलने में लेकिन उस तकलीफ को थोड़ा दूर किया है जैसे जैसे। और आप देखिए किस प्रकार से गौरी का जो नृत्य है बड़ा ही सुंदर प्रसंग होता है। मलता अरे टाइम ले गयो कर थार हे क्या कर मलता आया और कोई गेली बात करो। अरे एक ही बस स्टैंड पर एक दोस्त है बड़ा ले लो। हमारी बात देखो बस स्टैंड पर दोस्त मिल ही आया। अरे थारे जैसा दोस्त हमारे देखो प्रेम है तो देखो घरे आता तो रोटी पानी मुँह बनाने मनवा नहीं कर सकता यू मावा तो हाथ ये पण घरे आवा हर का नहीं है। हाँ दादा कहिए। अरे अच्छी बात है मैं कहीं कह रहा। हाँ दोस्त है बस स्टैंड पर मिलने आयो। हाँ दोस्त दिए ना तो कोई दोस्त नहीं है। लोक परंपरा इतनी अभी तक प्रचलित है ये बहुत अच्छी बात है। और इतने लोग देखने आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों पे अभी भी प्रभाव लोग बोले घामरा। हाँ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है देख रहा हूँ मैं तो खुश हो रहे हैं। बोलो गौरी बढ़िया रूपाली मजा आएगा देखो ना। हाँ मजा आएगा पहली बार देख के आनंद आएगा। बेसी रंग पावन की मेली यूं मेल में यूं अटकी लंग टूट की रावण की। अरे गेली यार गेली बात करे तेरी बेटी को पावन की मेली क्यों मेल में यूं अटकी लंग टूट की। अरे बेटी का बाप तो लाखों बढ़ जाओ। अरे बेटी का बाप ले पीली कोठियां। अरे देखो साले देखो अरे बेटी का बाप ने तो लंग टूटी। अरे कई बोलना आप पिछले 5 सालों से शूट कर रहा हूँ। मुझे गौरी देखना और शूट करना बहुत अच्छा लगता है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक समय लंकापत रावण आन हरिसिया राम की रानी तो गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से हम सामाजिक धार्मिक राजनीतिक हर पद्धति को यहाँ पर बड़ी गहराई से समझ सकते हैं देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें भाई सब यहाँ मौजूद हैं और खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं। पति जितन समझावे बाणी जारी लका जितन समझावे बीड़ जारी साविया की तरिया गोदी रो हाय क्रोध करे बोलिए दुखदाई गौरी ऐसी पारंपरिक रचना है एक उत्सव है रिचुअल है अनुष्ठान है
जिसमें कई चीज़ें मिलती है और देखने को सामाजिक आर्थिक सारी पक्षों को कवर करके, और ये बहुत ही सुगठित और विश्व विख्यात ये बना हुआ है। इसको मुझे हर बार देखने में नया लगता है और कई बार ये नए नए पन लेकर के आते हैं। उससे इसकी समृद्धि का पता चलता है कि कितना समृद्ध है ये नाट्य रूप जो है गौरी। भीलों का एक विचित्र है, अद्वितीय एक अनुष्ठान है ये। देखिए इसमें हालांकि नृत्य तो भील कम्युनिटी के ही मेल मेंबर जो पुरुष मेंबर है वही करते हैं, लेकिन ऑडियंस में जितनी कम्युनिटी आती है वो पूरे समाज से आती है, सभी वर्गों से आती है, सब जातियों से देखने आती है। और सबकी गौरिया माता में जो आस्था है गौरी माता में, वो इनको खींच करके लाती है। इसलिए ये इतने रिचुअल इतना महत्वपूर्ण है कि इसको पूरे समाज को जोड़ करके रखता है, चाहे वो व्यापार हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी इंजीनियर हो, चाहे कामगार हो, हर एक को जोड़ कर रखता है। इसलिए ये सबसे महान नाट्य फॉर्म है। ये क्या है, थोड़ी सुविधा इनको मिल जाए, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो ये अपना एक ऐसी छाप छोड़ सकते हैं कि एक बार देखने वाला आदमी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं उनको सीखने को। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने अब तक इसको कायम रखा है। बीच में थोड़ा सा डामाडोल हुए थे, लेकिन वापस पूरी ताकत से फिर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है और नए रूप में नए जो बहुत पुराने आइटम थे उनको ले करके ये वापस निकल रहे हैं बाहर। तो ये समृद्धि की तरफ बढ़ रही है। ऐसा है कि ये क्योंकि ये सनातन है, इसलिए इसका मिटने का कोई वो चांस नहीं है, कोई भी अवसर नहीं है कि कोई इसको ख़त्म कर दे। इनकी पूरी गहराई से आस्था है ना, इसलिए ये उखड़ नहीं सकती, बहुत गहरी जड़ें हैं इनकी। माने मेवाड़ में जो गौरी है, मैं खुद गौरी वाला हाँ, केशूलाल खैर, गांव बगड़ुंदा। मेरे बचपन से पूर्वजा की जो गौरी चलती है वो गौरी हमारे परंपरा है और इसमें शिव जी और पार्वती का मुख्य रोल है, भस्मासुर जी का मुख्य रोल है। ये लंबी चौड़ी कहानी है, पर हमारा जो बचपन में जो गौरी थी वो गौरी हमारे फला डाणिया में खेलती है और हमारा जो मुख्य पात्र राई, बुढ़िया और मतलब गोपा, ये हमारा मुख्य पात्र है। हमारा इसमें जो है मुख्य रोल जो करते हैं गौरी। गौरी का हमारा खास जो है मूल जड़ हमारे गांवों में जब गौरी पैदाश जो हुई उसमें हमारा खास रहा है। हमारे पूर्वजों ने जब गौरी शुरू की उसमें बताया गया है कि गौरी हमारे विशेषकर भील जाति के साथ में मेवाड़ में ही खेलते हैं। इसलिए खेलते हैं कि हमारी परंपरा है, जो शिव और पार्वती का जब हमारी गौरजा देवी है वो अकाल पड़ गए थे बहुत पुराने। जिस अकाल पड़े उसमें गौरजा देवी पार्वती जी के रूप में बन करके फिर इंद्र भगवान को मनाने के लिए गई, इंद्र भगवान को धरती पे लेके आई और यहाँ आकर के मोर और इंद्र जी के दोनों के वो एक शर्त हो गई थी, तो 12 वर्ष से लेके आई। फिर ये उनका यह गौरी पे हुआ और इसमें पार्वती और शिव जी का रोल है। पार्वती जब पियर चली जाती है और शिव जी का जो रोल होता है वो उसमें पार्वती जी को नहीं जाने देते हैं, उसको कुआं ही मानते हैं। और इसमें बहुत सारी लंबी थोड़ी बात है, जब आपको कभी हमें समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा हमारा इतिहास जो है गौरी का कैसे हुई, क्यों हुई, राई कौन है, बुढ़िया कौन है, कुटकड़िया कौन है, थाली का प्रतीक कौन है, मादल का प्रतीक कौन है, कुटकड़िया क्यों है, कुटकड़िया काली झुलकी क्यों पहनते हैं, पार्वती मुँह क्यों बांधती है, गारा का जो हाथी निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, सीतड़े का हाथी है वो क्यों निकालते हैं। ये हमारी सब परंपरा है। हमारे एरिया में गौरी सब खेलते हैं लेकिन इनका इतिहास कोई नहीं जानता है, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे हमारी ये सारी परंपरा जो लुप्त होती जा रही है उस परंपरा को हम करने के लिए मैं खुद ही इसमें प्रयास कर रहा हूँ। हमारे भीलों की परंपरा मतलब लुप्त नहीं हो, इसको मैं कुछ लेख भी लिख रहा हूँ। उसमें हमारे जामटे क्या हैं, हमारी कला क्या है, हमारे ओलगने क्या हैं, महिला क्या मड़िया गाती है, ये सारी चीज़ें हमारी जामटा देवियाँ। फिर देवियाँ कैसे हुई, भिसावर को कैसे हुआ, हमारा भुमरिया कैसे हुआ, वो क्या हुआ, वडलिया हिंदवा क्या है, ये सारा हमारा इतिहास है।
पर ये अभी नहीं बताया, मैं धीरे धीरे इसका इतिहास लिख रहा हूँ। लिखने के बाद में फिर ये को आगे प्रचलित करूँ। अब क्या है कि पुरानी गवरी का माध्यम से अब क्या कि अब जो गाँव में जो शुरू हुई है उसमें अब नई जो है कलयुग के मामले में नवयुग अलग अलग कोई चीज़ें जोड़ दी है, लेकिन हमारी परंपराभूत देवता राक्षस इसमें कई तरह के पात्र है। मनुष्य का है, पशुओं का है, देवताओं का है, राक्षस का है, पक्षियों का है। कुटकड़िया का मतलब यही है कि कुटकड़िया मुख्य सूत्रधार होता है और उसको सारा ये होता है। ये हमारी गवरी का है। इसमें लुप्त होती जा रही है बातें, उनको सर्जन कर नई बातें गवरी में कुछ लेके चल गए, इसको हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हम रोकने के लिए हमारी मूल जो है उस पर हमको आना पड़ेगा। हमारा इसमें मतलब जो परंपरा की जो बात है, गवरी की जो उत्पत्ति जो हुई वो हमारे पूर्वजा ने ये बताया हुआ कि गवरी की उत्पत्ति जंगल से ही हुई है पहले। इसमें हमारे भील और भीलनी का जो बताया इतिहास है कि वो मंगरे जाते मूली और भारा लेके आते थे, उसमें भस्मासुर का जो पड़ा हुआ था खोपड़ा, उस खोपड़े को ले गए। और परंपरा में यही है कि हमारा परंपरा जो है जैसे इसमें आता है पेड़ पौधों के लिए वडलिया हिंदवा है, हमारे भंवर जाल में जैसे देवी अम्बाव का जो मान सरोवर है वडलिया हिंदवा का है, पेड़ पौधों का है। जैसे हमारे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब हमारे इसको बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं। और विशेषकर राक्षस दानव और देवताओं के बीच में ये लड़ाई थी, धीरे धीरे ये मनुष्य के प्रति हुई है। गांव में जो गवरी हुई वो गांव में भीला के कैसे हुई वो कुछ आगे बात करेंगे। और फरमाओ एक प्रसंग लाखा बंजारे का खेल के माध्यम से बंजारा जो होता है वो है हमारे पूर्वज जो पूर्व में जो बताते थे। हम तो अब पैदा हुए हैं, लेकिन बताते थे कि उस वक़्त में गाड़ियाँ नहीं थी, न थे कोई ऐसा साधन। जो बालद होती, जो उस बालद में कोई भी माल ऐसा कैसा भी माल कोई भी यहाँ से मुंबई वहाँ कहीं मालवा कहीं जाते थे तो उनके बंजारा के पास में बालद थी, बलद थे, बलद कहते बलद, उसमें पोटी लाते थे, उसमें हीरा पन्ना माणक मोती ऐसी गहने लदे जाते थे। और बिनजादा ऐसा एक्टिव था कि जो कि किसी को गाड़ता नहीं, बाकी चोर लूट लेते। तो उसमें क्या उसके साथ में देवियों का जो साथ लिया उसने, और उसको लेकर के वो एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाता, कहीं रात्रि रहता, ऐसा रहता तो सारा वो। तो उसमें गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। तो इसमें प्रसंग ये है कि देवियों का जो बंजारा जो है उसमें मीणा लूटने वाला जो हमारे देसूरी जो है राजसमंद में वहाँ बताते, देसूरी के जो घाणोरा का जो घाटा है उस पर आज भी मैना और बंजारा का प्रतीक है। बंजारा और मैना के जो हुआ बस झगड़ा इसलिए हुआ कि वो लूटने के लिए आया और उसने कोई मैना से आपसी थोड़ी कही तू तो घाणोरा के घाटे आ जाना, और उसने कहा मैं आ जाऊंगा। तो तेरा जो भी करना है, उसने कहा तेरे को जो भी मैना लेके आ जाना। तो इसने कहा कि हमारे 9 लाख देवियों के साथ में मैं भर के और मैं उनके साथ में आराधना भैरव जो बाबूजी भैरव है उनका जो भारत भर के मैं के लेके आ रहा हूँ, तू वहाँ जाना। फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये लाखा बंजारा था उस वक़्त में कई सारी चीज़ें थी, उसमें इतनी चीज़ें थी कि हीरा पन्ना और माणक मोती कई भर के लेके जाते थे। तो उस वक़्त में बंजारे करोड़पति लखोपति थे। और अब क्या होता है कि बंजारा अब नहीं है। अब क्योंकि बंजारा की काफ़ी वो स्थिति आज स्थिति में आज लूण और गेरू बेचने लग गए हैं, क्योंकि उनके पास में इतना कुछ है ही नहीं और उसको देने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए। आज स्थिति बहुत बंजारा कोई है ही नहीं बंजारा। अभी तो कोई गाय भैंसे भेड़ बकरी ऐसा बेचते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व के जन्म में लखपति करोड़पति बंजारे थे, तो वो एक दूसरे के माल को पहुँचाते थे, ये था। और भी अन्य सेठों के सरकार की बात होती है, सेठ जी की बात भी होती है इसमें। सेठ जी पहले कैसे होते थे और आज सेठ जी कैसे हो गए? हाँ, देखो पहले सेठ क्या करते थे कि गांव थे, अभी शहर वगैरह विस्तार तब हुआ है। उस वक्त गाँवों में थैला लेके कोतला लेके घर घर बेचने जाते थे और हाटा में जाते थे, तो वहाँ पे लोग कोई लेना देना करते थे। आज वो सेठ जी का वो स्थिति, इस ज़माना कुछ बदल गया, इसमें सेठ जी की वो स्थिति रही। अब व्यापारी हो गए और वो हो गए छोटे मोटे कुछ करते हैं, तो उसमें लेन देन में कोई भीलवाड़ा की इस तरह की बात करते हैं। तो
तो इसमें सेठों का भी अब तो कोई कंपनी वाले हो गए, वो कोई सेठ का वो ज़माना रहा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त में आदिवासियों का और सेठों का और गांव थे, गाँव में अब शहरों का विस्तार ज़्यादा हो गया, इसलिए वो सेठ नहीं रहे, अब सेठ कंपनी वाले रह गए। हमने डाकुओं का प्रमुख रूप से ज़्यादा दिखाया इसमें, क्या डाकू आज खत्म हो गए? हाँ पर उसमें ये फ़र्क है नहीं, पहले जो डाकू थे वो अभी एक बात कही है कि उसमें पहले जो डाकू थे मंगरे में पैदल चलते, तलवार तीर कमान लेके चलते। अब डाकू अब है नहीं, अब ज़माना बदल गया, उसमें डाकू है लेकिन वो हो गए, उनके पास में गाड़ियाँ हो गई, उनके पास में पैसे हो गए, उनके गाड़ी। अब लूटने वाले पहले ऊँटों पर जाते थे, कोई दब के जाते थे, अब तो गाड़ियों में और कारों में चलते हैं। अब वो डाकू का बना नहीं, वो डाकूपन थोड़ा सा अलग हो गया आदमी। वो डाकू खतरनाक थे कि ये डाकू खतरनाक है? नहीं, देखो वे डाकू ऐसे थे कि जिनकी देखते ऐसी मतलब कला, उसको लूटते थे। वो बड़े वो गरीबों को नहीं लूटते थे, किसी घरों में नहीं जाते थे। अब वाले डाकू तो वो हैं जो कहीं भी जेब भी कतर लेते हैं और कहीं भी कर लेते हैं और चुपके से लूटते हैं, वो चुपके से लूटने वाले थी। राजनीतिक में लूट रहे ये भी डाकू है? देखो ऐसा है कि इसमें कई तरह की बातें हैं, ये बात मैं अभी को आपको नहीं बताऊंगा, इसमें बहुत सारी काफ़ी सारी बातें, बड़ी बातें हैं, आपने बड़ी बात पूछी है। इसलिए इसमें क्या है कि एक पहले ये बात देखो, पहली वाला चोटा जो होता ना, वो गाड़ी ऊँटों पे घोड़ों पे पैदल चलते थे। अब वाले जो डाकू है गाड़ियों में कारों में चलते हैं, उसका भी इसमें बड़े छोटे, इसमें सब आ गए, आप जो पूछ रहे हैं वो सब आ गए। जो अब वाले डाकू कारों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। गौरी अपने बच्चों को और इस परिवार को क्या कहना चाह रही है पूरे मानव जाति के लिए? देखो गौरी का प्रतीक जो शिव और पार्वती का है, जो बच्चा के लिए क्या, देखो ये खेलते हैं आदिवासी भील, लेकिन बात यह है कि सभी गांवों में इसलिए जुड़ा है, वो कभी मैं आपको इतिहास लंबा चौड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन इसीलिए खेलते हैं कि जब भस्मासुर का जो वो थी हड्डी जो उनके मतलब भील जाति के मुंह पे छिट गई थी, वो छिटने के कारण उस पर फिर गांव में आए और गांव में सब जाति के लोग इकट्ठे हुए। फिर देवियों के बाद आकर के फिर वो छूटा नहीं, फिर वो छोटा वो मुकड़ा छूटा, फिर उन्होंने भीलों को कहा कि भाई ये भादवा महीने में आपका ऐसा होगा, तो ये उनका परंपरा है। वो लंबी चौड़ी बात है, मैं कभी बताऊंगा आपको, पूरा इतिहास कोई जानते नहीं इसको। आदिवासी गौरी के माध्यम से जंगली जानवरों की बात कर रहा है, उनको भी बचाना, लेकिन आज उनके खाने का भोजन तो रहा नहीं, तो वो शहर में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? देखो उस वक़्त में जंगल बहुत थे, जंगली जानवर, ये आदिवासी और ये जंगली जानवर थे, ये शामिल रहते थे। ये न तो उनसे वो डरते थे, ना उनसे डरते थे, वो बराबरी रहते थे। क्योंकि अब जो है जंगल कट गए हैं, जंगल कटने का माध्यम हुआ है। पहले जंगल थे, हमारे पूर्वज बताते थे बहुत सारे जंगल थे, तो कटे नहीं थे। जंगल कटने का कारण क्या था? आज भी ये है कि कटने का कारण ये था जंगल का, कि जंगल इसीलिए कटे कि जंगल पहले आदिवासियों की संपत्ति थी। जंगल, ज़मीन, पानी, पत्थर, ये फल फूल, सभी लकड़ी वगैरह, सब इमारती लकड़ी, सब उनकी जो ये संपत्ति थी, वो संपत्ति नष्ट हो गई। कैसे हुई वो मैं आपको थोड़ा बताना था। संपत्ति इसलिए नष्ट हुई कि इन्होंने पहले जो सरकार ने उनको एक कूप कहते हैं, कूप ठेके में सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, क्योंकि वहाँ का पहले जंगल ख़त्म नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इसलिए नहीं होता क्योंकि आदिवासियों के झोंपड़ी, खेत में हल वगैरह कुछ छोटा मोटा सामान करते थे, उससे होता नहीं है, अपने आप में बहुत सारे पैदा होते। तो इसके बाद में क्या कि सरकार ने ठेका देना, कूप कहते हैं जिसको, कूप देना शुरू किया। तो ये खिरणी, ये जो इमारती लकड़ियाँ, ये फलदार, सब कटे कोयला भी करवाया, सब भरवाया। उसके बाद में जंगल नष्ट होने लगे। तो फिर आदिवासियों के उसमें कोई साधन नहीं रहा, आदिवासियों के कोई साधन नहीं आया। पहले तो फल फूल था उसमें, और आदिवासी कोई अनाज पे कोई निर्भर नहीं रहते थे। फल, शहद, ऐसी चीज़ें थी वो खाते थे, उससे मस्त रहते थे और इतने ताकतवर रहते। जंगली जो अनाज होता था वो उसके अनाज में भी काफ़ी उसका, और बड़े शक्तिवान रहते थे। कुरी, कोदरा, दीजा, फल वगैरह, मौसमी फल बहुत सारे, तो ताकत है। तो इसमें वो ख़त्म हो गए। अब ख़त्म होने के बाद में फिर आदिवासियों को बचा क्या? उनके पास में संपत्ति नहीं है, तो फिर थोड़े पेड़ काट के बेच करके फिर खाने लगी। तो फिर सरकार और दूसरे लोग आरोप लगाते थे कि आदिवासियों ने पेड़ काटे। क्यों काटे? उनको मज़ा थोड़ी आ रहा था उनके पेट पालने के लिए, तो वो काटे। क्यों? फिर बारिश भी कम हो, अकाल होने लगे। इसके बाद में धीरे धीरे सब नष्ट हो गया। तो अब तो जंगली जानवर, आदिवासी और वहाँ के शेर, चीते, बंदर सभी गांव के अंदर आ गए, क्योंकि जंगलों में पेड़ रहे ही नहीं, कहीं के पेड़ रहे। और पहले बिना खाद का हमारे अनाज होता था, बिना खाद का बहुत सारे खेत, और पानी वगैरह सिंचाई करने वने पीले बिगर हमारा अनाज होता था, वो मस्त होता था। उसमें
ऐसे खाने की तत्व मिलते थे जो आँखों में रोशनियों में कोई सुई देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी जंगल में थी। तो अब क्या है कि सब ये मतलब इस पे सब तरह का मैं कोई बताऊंगा नहीं, बट इस तरह का सबका अतिक्रमण हो गया। क्या ये भी है जी? एक सवाल था कि आदिवासी मूल रूप से इस देश का मालिक था। देखो ये चीज़ है कि आदिवासी और सनातन जिसको कहते हैं, जिसको सनातन कहते हैं आदिवासी कहते हैं। आदिवासी आदु सनातन वही है जब पृथ्वी नहीं थी था यहाँ, और आज भी है, और पृथ्वी नष्ट हो जाएगा तो भी सनातन है। उनके साथ में आदिवासी उसे कहते हैं आदु, जो परंपरा है ये भी सनातन के हाथ है। पहले पृथ्वी के साथ ही पैदा हुए, आज भी है और आदिवासी रहेंगी। आदिवासी आदु है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए किस प्रकार से गौरी ने आज अपनी अनोखी पहचान जो है छुपा बना रखी है। बहुत लंबी बात हुई है, गौरी को समझने की गहराई से ज़रूरत है। गौरी क्या है, गौरी कैसी है? गौरी लोक परंपरा और लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा दृश्य है। आप सभी देखते रहे गौरी और आनंद लेते रहे, देखते रहे जिलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, मेवाड़। देख रहे हैं गौरी नृत्य जो कि गोगुंदा की प्रसिद्ध गौरी है, और इस गौरी का हम आनंद जो है गौरी का इंट्रोडक्शन। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गौरी जो है देख पा रहे हैं। अरे बेटी का पापा आप पता ही रहो, भली बात ही कह दो, लेन पधारो। तो लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का ये अद्भुत संगम है। ये देखिए इस समय आप देख रहे हैं मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य गौरी। अरे हाला जी, अरे बेटी का बाप भली बात ही कर दी। अरे जाता रहो, कहीं गली गली बात करो। अरे जबरदस्ती करो, जाता रहो बेटी का पापा। अरे बेटी का बाप, अरे थारी बैनर न करे, कोई वेर वसा जाता रहो। मारा भाई खराब है, मारे ना की। अरे जाता रहो। अरे मुँह कह रहा हूँ, हमारा भाई खराब है। अरे जाता रहो, कहीं गली गली बात करो। अरे जीजा जी रे, जीजा जी रे, अरे मारे बैनर होने आयो रे, अरे मारे रिचोड़ा फेरियो रे। अरे हाला जी रे, हरी में भली बात ही कार दीदी रे। अरे मुंगरिया जाऊ रे, अरे तारा सासू वाटा नार नार। अरे हाला जी रे, हाला जी रे, अरे मारी सासू ने हाई मलड़ो की रे। अरे जीजा जी रे, जीजा जी रे, अरे मारे बेलोल रे कारण रे, अरे तू नो मरियो जल। अरे हाला जी रे, हाला जी रे, हरी थारी बेलोल रे कारणिये रे, हरी थी उल्टो में वसायो रे। अरे ये मोती का कान किया। अरे हाला जी रे,
के दूसरे गांव का पास और रस्ते में प्राचीन काल में राजाओं का राज था और पेट को दूर करने के लिए डांगी हुआ करती थी। डांग यानी को दूर करने वाला था। तो दानी जी आगे हैं पुलिस वाले। तो लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का ये अद्भुत संगम है। माइक कटे माइक तो अरे क्या कर रहा है अभी तू? अरे क्या कर रहा है तू? अरे दूल्हे के बात कर क्यों? अरे क्या कर रहा है तू इसलिए? अरे क्या कर रहा है यार इधर? अरे इधर आओ। ये विषय खान। अरे क्या कर रहा है तू? वो एक छोरा राबड़ी पावे ना ले लो। क्या कर रहा? अरे तेरे को ड्यूटी नहीं करना क्या? ड्यूटी करनी होगा तो फिर क्या करना है क्या? ए विषय खान। अरे जाओ यार, यह घाटा के अंदर कौन धान धूम कर रहा पता लगाओ और काम का डंगर का पता लगा। हाँ, अरे काम का डंगर का पता लगाओ जल्दी से। अरे ढूंढो यार गांव के अंदर जाके पता लगाओ। अरे गांव के अंदर भिलवाड़ा के अंदर। तो देखिए यहाँ एक टेंट लगाया गया है, सब तैयारी जहाँ हो चुकी है। शिव और पार्वती अंतिम है, शिव की पूरी सेना तैयार हो रही है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये कलाकार तैयार है। थोड़ा ये बताए अणी में थोड़ी हरम तो आवे कि नहीं आवे? बिल्कुल नहीं आवे, बताओ ना थोड़ा। इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। जैसे खेल है, जैसे ये भोलेनाथ का खेल है तो करना हमारा काम है। हाँ हाँ। तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, भोले बाबा ने आधा लोग बंगेड़ी के नशेड़ी के अशा के भोले बाबा है कहीं? नहीं, ऐसे नहीं है, उनका नाम अलग अलग है, वो तो इस हिसाब से वो कहते रहते हैं। ये हाउ है भोलेनाथ के नाम पे दारू पीना, नशा करना, है ना? हाउ है कहीं? नहीं। अच्छा, कुल मिला के देखे थे हम भोलेनाथ के ये छोटे छोटे, देखो ये सेना भी तैयार है। आखिर भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं? तुमको क्या लगता है कि शिव ऐसा है हमारा? शिव तो बढ़िया है। तो मेरा तो शिव है, बड़ा भोला है, बोला सब कुछ ले लो मेरा पीछा छोड़ो, ऐसा है। तो देखें आप यहाँ सभी का किरदार है, सभी का अपना अपना। आप ये बताओ ये जो बच्चा है उन्होंने कितना तैयार करना पड़े कि बचपन ही जाए धीरे धीरे देख दिखने? ये शंकर भगवान का ये अवतार है। पर शंकर भगवान का अवतार ने तो नशेड़ी मनी रही क्यों? भांगा पियो, नशा करो, हाँ। यूं है कहीं? हाँ। भगवान ऐसा कहीं? हाँ। भगवान ये भांग गोला में ही रहता है। नहीं, भगवान ऐसा नहीं है। कई नाम है आप रो? केशुलाल। केशुलाल जी, दो केशुलाल है निकबरी पे के तीन है? नहीं, वो मैं केशु जी सरपंच है। हाँ, और आप केशुलाल? मैं केशुलाल तांबेड़ हूँ। तांबेड़ हो। हाँ। और वे खैर है मुँह। और आप लोग किरदार निभायो? मारे मैं मेणारा पाठ करता हूँ। हाँ। डाकू बने आओ? डाकू। और मेड़ा ने लू बने मरजारा लू झटकाता हूँ। हाँ। मारे दारू खोप भागता भरे बेटी। हाँ, खोप है। खोप
ये दे दो तलवार। हाँ डर ने भागता फिर एटी बेटी। हाँ हाँ, इस झटका से हम उड़ा देते हैं। अच्छा, पहला वाला डाकू तो मंगरा में रहता, अबार वाला डाकू गांव में रह रहा है, शहर में। अबे शहर में रह रहा वे कहीं चलावे वे तो वे देखी लो क्या करे जो कहीं चली रहा कलमा चला ही रहा। और पहला वाला हाँ, पहला वाला तो वे अलग काम करता। हाँ, अबे वाला खतरनाक है, पहला वाला खतरनाक है? नहीं, वे अबे वाला खतरनाक है, पहला वाला भी खतरनाक है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। हाँ, ये अपना हक अधिकार खाई रहा है। हाँ हाँ, किस तरह खाई रहा है ये देख लो आप। लपा लप। ठीक सर, ठीक सर। आखिर अपा दुनिया ने कई कहना चाहिए कि इंसान ने कसो रहना चाहे। हाँ देखो, दुनिया ये कह रही है संसार ठीक रहो। हाँ, एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे की कदर करो और कदर को खत्म मत करो। आप यही कहना चाहिए पहला वाला डाकू खतरनाक नहीं, अबार वाला डाकू। हाँ, ये इस बात है। पहला वाला डाकू कटे रहता मंगरा में, अबे वाला डाकू अबार इस शहर में रह रहा है। मोटा बंगला में। हाँ हाँ, और 50-50 लाख की कारा पे। हाँ, बाकी मजूरी तो कहीं नहीं आवे, घूमड़े ही नहीं आवे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद केशूलाल जी, और ये शंकर भगवान को भी धन्यवाद, और आपने भी धन्यवाद। देखो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। इस प्रकार से गवरी नृत्य का जो है ये आयोजन होता है, और बड़े भाव के साथ इस गवरी का आनंद हम लेते हैं। आप देख रहे हैं गवरी नृत्य देख रहे हैं, जहां आज सहेलियों की बाड़ी प्राचीन स्थान है, जहां रानियां महारानियां यहां पर खेला करती थी, लेकिन आज यहां देखिए गवरी जो है वो खेले। उस ज़माने में भी लोक नृत्य खेला करते थे। लोक नृत्यों का एक बड़ा प्रभाव हम देखें कि आज भी दर्शकों पर भारी पकड़ है। किस प्रकार से यहाँ बहनें माताएं सब बड़ा इस गवरी का आनंद ले रही है। देखिए जगह जगह देखेंगे तो आप गवरी का एक अपना छाप है। सुनिए। कोई नहीं करना चाहिए, समझ गया? हाँ, जाओ, जल्दी जाओ। अरे फार्म सिटी कहाँ है? अरे फार्म सिटी नहीं, हमारे पास अगन से आया, पसंद जा रहा हूँ, लाठी बन जा रहा हूँ। क्या बोला है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह बारट है, मैं चित्तौड़ से हूँ। मैं आज गवरी नृत्य देखने आया हूँ, जो हमारा पुराना सदियों से चली और ये परंपरा है, जो हम देखा करते हैं। हमारे संस्कृति को बचाने का, मनोरंजन का साधन हुआ करता पुराने समय। फिर भी आज भी जिस प्रकार से भीड़ आई है देखने के लिए, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह इनसे बात करने का जो तरीका है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखने वाले जो भी आए हैं उनको बात करने का मज़ा आ रहा है सुनने में। ये हंसा के लोट-पोट कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है देखने को, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सोचते हैं, क्या देखा आपने इस गवरी का? गवरी से में सबसे एक अच्छी बात ये सीखने को मिलती है, 40 दिन तक ये पूरा अपने नियम का पालन करते हैं, बिना हरी सब्जी नहीं खाते हैं, चाकू से कटा हुआ नहीं खाता है। ये सभी समाज को सीखने की एक अनूठा मिसाल है। क्या कह रही देश और दुनिया को गवरी, क्या कहना चाहती है? गवरी अपने पूरा पर्यावरण को बचाने के लिए, नदी नालों सभी यहाँ के पारंपरिक जो मेवाड़ की पूरा चीज़ें बचाने के लिए। गवरी में डाकुओं का बहुत बड़ा किरदार है। क्या पहले वाले डाकू और अभी वाले डाकुओं में अंतर है? पहले वाले डाकू तो ईमानदार होते थे, अभी वाले डाकू लूटपाट, साइबर डाकू अलग था। भ्रष्टाचार को ये दर्शाती है गवरी के आज के डाकुओं में, मतलब कहें भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं वो भी है। हाँ जी, आज के डाकू तो सारी हदें पार कर दी, नियमों को ताक में रख के सभी ए से लेके जेड तक सभी लोग बेईमान हो गए। ये हर चीज़ में पैसा खाने लग गए। और गवरी क्या कह रही है? गवरी ये कह रही है, पुराने डाकू ईमानदारी से काम करते थे और नियम के तहत काम करते, आदमी को जिंदा छोड़ते, उससे चीज़ें लूट लेते थे, पर सभी चीज़ें कुछ हादसा नहीं करता। आपसे संबंध में देखा आपने?
हाँ जी देखा इनका कितना समन्वय देखा आपने, कितना कॉम्बिनेशन समन्वय बहुत अच्छा लगा और सामाजिक समरसता को बचाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम भी एक नहीं हो सकते, कोई समान नहीं हो सकती, लेकिन ये आज भी एक है। हाँ जी, ये सभी एक हैं और मेन करके जो सभी किरदार है, जो सारे पुरुष नाच रहे हैं महिलाओं की वेशभूषा में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कह रही है गौरी? गौरी बहुत कुछ कह रही है। गौरी अपने को एक तो खुश रखने के लिए कहती है कि हमेशा खुश रहो, भले परिस्थिति कैसी भी हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें गौरी का। और लोगों का एक नया, अभी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी एंटरटेनमेंट है, मगर फिर भी मेवाड़ की जो गौरी है, परंपरा है, आज भी इतने हज़ारों लोग बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, घंटों से बैठे हुए सुबह से उस गौरी का आनंद लेते हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। किरदार ऐसा हुआ था, अभी वाले डाकुओं का क्या किरदार है? अभी वाले डाकू का तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं बट काम कुछ भी नहीं होता ग्राउंड लेवल पे। अभी बहुत सारे पेपर मारे कि बड़े बड़े लोगों ने गांव में ये किया, ये सरपंच ने ये किया, बट धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे राजस्थान में बड़े बड़े सारे सब क्या रहे हैं, बट ऐसा अभी तक ग्राउंड लेवल पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए छोटे छोटे ये प्रसंग क्या हमें सामाजिक परिवर्तन की ओर ला रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत मोटिवेशन करते हैं ये तो, जो छोटे छोटे जो प्रसंग है ये अपने को आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा देती है और अपने को कॉन्फिडेंस देता है इसको। तो इसको तो सबको सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ अडोप्ट करना चाहिए अपने को। क्या लोक परंपराएं लुप्त होती तो क्या लग रहा है आपको, ये भी खत्म हो जाएगा? हाँ, इसको अपनी जो संस्कृति है, धरोहर है, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये अपने कंट्री को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमारी पहचान बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी, इसको बचा के रखना। अपना तीज त्यौहार, फेस्टिवल, कल्चर एक देश को, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बचा के बहुत जरूर रखना चाहिए। विदेश से आए तो क्या भारत को समझ सकता है? बिल्कुल समझता है सर। आपको ये बात करो इस पे गौरी पे, तो आपका अमेरिका, जापान काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा है कि ये लोग उस समय से इतना अच्छा मैसेज देते हैं। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट हम लोग अपने संस्कृति के बारे में कुछ जानना नहीं चाह रहे हैं। तो गौरी का अपना अलग ही अंदाज होता है, पारंपरिक खेल नृत्य। इस बार मीणा जो डाकू है वो जो है बंजारे को लूटने के लिए आया है और दोनों का यहाँ संवाद हो रहा है। दोनों ही परस्पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बात हो रही है। अरे थारी रे बालगड़ी मारे घर रे आगे निकली रे, अरे मीना जी रे, मीना जी, अरे थारी बेलून रे कारिये, अरे खेल टोवे मेवाड़ की धरा पर जो मीणा समाज है, यही एक ऐसा समाज था जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा। आज भी उनके वंशज इनको याद करते हैं, मीणा समाज को। हर चीज़ में आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। महाराणा प्रताप का कई साल तक इन्होंने साथ दिया, जंगल में रहे और आज भी अपने इसके जीवित रखने के लिए आज जो नाटक चल रहा है पीछे, गौरी लोक नृत्य गौरी कहते हैं इसको। आप भी जो पीछे देख रहे हैं, आप ये बंजारा और मीणा का खेल चल रहा है। तो आज भी अपनी कला को जिंदा रखने के लिए 1.25 महीने तक अपने घर बार को छोड़कर सारे लोग 100-150 लोग होते हैं, ये 150-150 लोग होते हैं, ये अपना घर बार छोड़ के पूरे 100 महीने तक गांव-गांव रानी गौरी नाचते हैं साथ में। अपने बच्चे परिवार को सबको छोड़कर ये न तो गाड़ी में जाते हैं, न किसी में जाते हैं, पैदल ही यात्रा करते हैं, रात और दिन घूमते रहते हैं 100 महीने तक। गोरजा माता का इन पर बहुत आशीर्वाद है। ये जो कहानी है महादेव और पार्वती के और निर्भर है ये, तो सारे लोग उसी पर 100 महीने तक गौरी नाचते हैं। लास्ट जो 10 और 11 होती है उस पर ये गड़ावण करते हैं और हाथी बाबा बनाते हैं। हाथी बाबा को फिर अपने गाँव में लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और लास्ट दिन को विसर्जन करते हैं गौरी माता का। एक वरिष्ठ पत्रकार, आप कितना समझ पाए गौरी क्या कहना चाहती है देश दुनिया को? ये मेवाड़ के महाराणा भी वंशज इनको भी मानते हैं इस गौरी को। ये पार्वती और शिव का एक रूप है जिसको गोजा माता कहते हैं। ये उनको अभी तक जीवित रख रखा उन्होंने। गौरी लोक नृत्य मेवाड़ की परंपरा है, वर्षों से राजा महाराजों के ज़माने से गौरी नृत्य करते आए हैं।
ये गौरी कहते हैं कुछ लोग बहुत साल पहले जैन समाज की थी गौरी है। उनकी जो गौरी है ये मात्र 100 रुपये में आदिवासियों के पास गिरवी है। तो वे गौरी अभी भी आदिवासी लोग ये नाच 100 रुपये में उनके पास गौरी है, ये अभी भी नाचते हैं गौरी को। उसका ये है क्या गौरी भ्रष्टाचार को भी दर्शा रही है आज के समय? हाँ, कई बार ऐसे शिक्षा प्रति के लिए कई ऐसे नाटक भी होते हैं इसमें शिक्षा के ऊपर अपने बात रखते हैं, लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, स्वास्थ्य के ऊपर ऐसे कई ऐसे होते हैं जिनमें लोगों को जानकारी देते हैं। इस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर है, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर है, भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसे कई भी ऐसे नाटक प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, पहले बचपन की आप गौरी देखते थे और आज की गौरी में कितना परिवर्तन? परिवर्तन काफ़ी हुआ। पहले जो लोग देखने जाते थे माइक वाइक का इस्तेमाल नहीं करते, आजकल तो हर कार्यक्रम माइक ज़्यादा करते हैं, आवाज़ के लिए माइक लगाते हैं। वरना पहले जो गौरी नाचती लोग बड़े शौक से, बड़े चाव से सुनते थे क्या, और वो रात को भी अलग नाचते और दिन को अलग नाचते थे गौरी का नाच। हाँ, आप भी मेवाड़ में इसकी बहुत परंपरा लोग अभी मानते हैं इनको। जब ये लास्ट नाटक आएगा इसमें मीणा और बंजारा का जो रोल लास्ट में होता है, वो जो भाव होते हैं जो माता जी के जब लास्ट में आते हैं उनको मतलब जो सच्चे दिल से जो याद करते हैं, सारे देव देवता उसको इकट्ठे होते हैं। जब उस टाइम लास्ट में जो नृत्य आता है मीणा और बंजारा का जो लास्ट नृत्य चल रहा है, आप देखो उसको लास्ट में मतलब पूरा सारे जितने देवी देवता सारे इकट्ठे होते हैं उसको उनको चलने के लिए। अरे खारोने भी बोले ये गौरी के अंदर जो बंजारा है जो व्यापार के लिए निकला है और देशुरी की नाल में उसको मीणा रोक रहे हैं अपना कोई टैक्स लेने के लिए कि हमको दे के फिर आगे निकलो, तो वो नहीं दे रहा है तो फिर उसको रोक रहे हैं। ये इसमें कि भैया मिलजुल के और काम करो और हमारे इलाके से निकल रहे हो तो हमको जो भी हमारा लगान है वो दे के फिर जाओ, ये कह रहे हैं। कभी बेहतून लाती है, कभी हंस लाती है, कभी भावुक कर देती है। गौरी में कॉमेडी भी है, हास्य व्यंग्य भी है, वीरता भी है और इसके धार्मिक पक्ष भी है, सांस्कृतिक पक्ष भी है, तो इसको अभी तक जीवित रखे हुए ये बहुत बड़ी बात है। कितने धन्यवाद के पात्र जो इतनी कठिन परीक्षा करते हैं 40 दिन। 40 दिन तक जूते नहीं पहनते, शराब नहीं पीते, घर नहीं जाते और धार्मिक रूप से रहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। आज के ज़माने में कोई एक दिन भी ऐसे नहीं निकाल सकता, तो इन लोगों की बड़ी आस्था है इसमें, तो ये बड़े धन्यवाद के पात्र है। ट्राइबल रिसर्च टीएडी डिपार्टमेंट इसको जीवित रखने के लिए हर साल कोशिश कर रहा है कि ये लंबे समय तक जिंदा रहे, नई पीढ़ी जो ट्राइबल की नई पीढ़ी है उसको भी पता रहे गौरी क्या होती थी। इसके लिए डिपार्टमेंट लगातार हर साल करवा रहा है कार्यक्रम। टीएडी डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि कला जिंदा रहे। माननीय मंत्री महोदय भी इसमें पूरा रुचि ले रहे हैं, इसलिए नहीं अंधविश्वास नहीं, ये इनकी कला है। इसको कला को जीवित रखने के लिए जब ये है कला को जिंदा रखना, इसमें कोई अविश्वास कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी अविश्वास नहीं है। कला को जिंदा रखना अलग अलग ये आर्ट कला है, ट्राइबल कल्चरल है, बहुत वर्षों से। तो खेल अब बड़ा ही अंतिम चरण पे है, जहां बंजारा जो है डाकुओं का अंत करेगा और सब लोग खड़े हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस खेल का जो अंतिम पड़ाव है वो अब होने वाला है, क्योंकि शाम को तो आप देखिए किस प्रकार से गौरी आग कटे मुझे धरती और साथ में
लेकिन अब गौरी ने भावुक कर दिया, सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सभी के भाव देखिए स्पष्ट हो गए हैं। सभी के भाव यहाँ जो है सब हंसी के भाव से बदलकर अब ये एकदम भावुकता के जो पल है वो हो गए हैं। इसमें भी काफ़ी देवी देवताओं का सभी के शरीर में आगमन होता है। सभी ढूंढते हैं, इसको ढूंढना कहते हैं, और ढूंढने के बाद देवी देवताओं के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। भावुक कर दिया है गौरी ने, और सब तरफ देखिए भावुकता छा गई है। तो गौरी मीणा के वध के बाद ये गौरी समापन होगी, और युद्ध जो है वो हो रहा है। हर प्रकार से दोनों का युद्ध हो रहा है। देखिए चलिए युद्ध में देखिए तो वध हो गया है, और गौरी का समापन इसी के साथ हुआ है। ये है लोक परंपरा, लोक प्रचलन, आदिवासी जनजाति भील समाज द्वारा खेले जाने वाली गौरी नृत्य का ये पूरा प्रसंग समापन हुआ है। शिव और पार्वती आ गए हैं। शिव की सेना भी आ चुकी है। तो गौरी का ये अपना अलग ही नज़ारा रहता है, और सबको भावुक कर दिया है। लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का सबसे बड़ा संस्कृति और लोक परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं। गौरी जो सबको लोटपोट कर देती है। मैं अगर संजीवन नहीं करा तो पार्वती जी जटा में पकड़े तो शिव और पार्वती का ये सुंदर खेल अब शुरू हुआ है, और अंतिम ये खेल इसमें शायद समावेश किया गया। हालांकि ये खेल पूरा शिव एवं पार्वती पर ही आधारित है। तो ये गौरी का नृत्य पूरा आप इसका आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं। देखो क्या देखो जीवित कर दिया जाए, पकड़े और बंजारे को उन्हें जीवन दान देने के लिए माँ कित बन कर जाऊँ जीवती, माँ कित बन कर जाऊँ आ जाओ। 23-24 तारीख को फतेह सागर की ताल पे आप देख पाएंगे। अरे आप भांगड़ा दशा में रहो। अरे ये मुझे थका जिंदा करना आप बंजारो, अरे लाखों व्यापारी हो मरे जो आप जिंदा करना है। अरे आप भांग मत हो,
गौरी को हम लोग संस्कृति के हिसाब से लोग गाँव के हिसाब से हम खेलते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग खेलते हैं। हमारे भगवान शिव के लोग गलत वाहन करते हैं, तो बाकी शिव के तो प्रतिदिन ऐसे गाने हैं और लोग ऐसे फालतू दारू के बदनाम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। और हमारी संस्कृति की यही है, हमारी पहचान है। मैं पैसे से एक ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता हूँ मैं। और अभी हम 1.25 महीने तक हमारे ये लोग कार्यक्रम करते हैं। हम लोग हमारे देवी के देवताओं के हिसाब से हम लोग ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे भील समाज में ऐसा होता है और ये 1.25 महीने के लिए होता है। बच्चे बीवी बच्चे हम छोड़ के सब ये मानव जाति को परिचय देने के लिए हम लोग 1.25 महीने तक हम बाहर निकलते घर से, बगैर हरी सब्जी वगैरह कुछ खाते नहीं हम लोग, दारू मदिरा कुछ सेवन नहीं करते हम विदाउट ऐसे चलते हैं। और हम 1.25 महीने तक हमारे माता रानी के साथ में हम रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ गौरी में भाग लेने वाले जितने भी ये बगड़ुंदा गौरी के जितने भी कलाकार हैं, नृत्य है, ये सभी नर्तक शिव और पार्वती के स्वरूप है, क्योंकि आदिम काल में शिव और पार्वती का प्रसंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश गमेती है। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश गमेती है। अच्छा, क्या करते हो वैसे काम आप? मैं काम अभी BA पढ़ाई कर रहा हूँ। BA पढ़ाई कर रहा हूँ। एक चुनौती है, एक इस तरह से वेशभूषा पहनना, शर्म तो आती होगी कि नहीं आती? नहीं, ये हमारा गौरव है, ये हमारी संस्कृति है, हमें गर्व है हमारी संस्कृति पे। क्या कहना चाहते हैं गौरी? आखिर आप BA के छात्र हैं, क्या कह रही है गौरी देश और दुनिया को? इसमें जो भी है हमारी ये जो भी पुराने जो भी रीति रिवाज है उनको संजोए हुए है गौरी नृत्य। ये आज के ज़माने में देखते हुए ये मतलब पूरी तरह से ये अपनी पौराणिक जो है संस्कृति उनको संजो के रखा हुआ है अभी तक इसने। और अभी जो भी है, जो भी पुरानी जो भी बातें हैं उनको यही एक बात यही है जो इसलिए ये अपने साथ लेके चल रही है। बाकी इस मॉडर्न ज़माने में आप BA पढ़े लिखे कैसा समाज की रचना करना चाहते हैं? मैं BA पढ़ा लिखा हूँ तो मैं एक अच्छे सभ्य और सुसंस्कृत समाज की रचना करना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ बस इतना ही बोलना चाहूँ। लगातार गौरी कितने समय से खेल रहे हो? मैं गौरी तो हमारे यहाँ पर लगभग फिक्स नहीं है, किसी 3-4 साल में एक बार होता है। गौरी को हम कितना समझ पाएँ और सरकार की नीतियाँ हमारे पक्ष में कितनी होनी चाहिए? आपको लगता है ये संसाधन हमारे पास होने चाहिए? संसाधन के तौर पे देखें तो संसाधन ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार को भी इसका मतलब एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए। कितनी गौरी होगी तुम्हारे रिसर्च के हिसाब से? मेवाड़ में कितनी गौरी तक आकलन कर सकते हो? अभी मेरे हिसाब से 30-35 गौरी होगी। ये तो गोविंदा की होगी? गोविंदा की होगी, हाँ। मेवाड़ की कितनी होगी? मेवाड़ की तो लगभग पता लगाना मुश्किल है, हर चौथे गांव में होती है। बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि इस गौरी के अंदर पढ़े लिखे युवा शिक्षित सब यहाँ मौजूद है। इसमें यहाँ तक कि टीचर, इतने पटवारी, तमाम लोग इस गौरी में रहते हैं। ये भाई साहब भी देखो अच्छे लग रहे हैं, इधर आओ। नाम क्या आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। कितनी पढ़े हो आप? 10वीं पढ़े हो? हाँ। कितना समझ पाए हो हमारी संस्कृति को? कितना आपने अध्ययन किया है? अधिक से अधिक। क्या अध्ययन किया अब तक? क्या पाया है गौरी में? इसमें देवी देवता का नृत्य करते लोग, देवी देवता से आशीर्वाद मिलता है। हमारे हिमालय रानी यहाँ आती है, प्रकट होती है 1.25 महीने के लिए, इसके साथ में रहते हम। जूते छोड़ के इनके साथ चलना पड़ता है। और अलग अलग तरह का नृत्य करते हैं। इसमें युवा और बड़े बुजुर्ग वगैरह सभी साथी मिलकर करते, जो भी करते पूरे गांव के लोग। और कितनी कठिन परीक्षा है? हाँ, ये भी परीक्षा है। इस परीक्षा में क्या कि अधिक से अधिक लोग आते गौरी के। इसमें 4-4 पीढ़ियाँ खेल रही है। हाँ, 4-4 पीढ़ियाँ होती है ना। दादा परदादा भी हाँ। मौजूद है, दादा भी मौजूद है, पिता भी मौजूद है और बेटा हाँ, भी मौजूद है। वो भी मौजूद है। 4 पीढ़ियाँ। 4 पीढ़ियाँ रहती है और वो सभी इसके लाभ उठाते। और ये गौरी नृत्य आदिवासी लोगों को बहुत पसंद आती है। पढ़े लिखे युवा भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हाँ, संस्कृति को बचाने के लिए आजकल वो क्या जाने नहीं देते। पीढ़ियों तक वीडियो चलाने के लिए तैयार है लोग, सब चलाते आदिवासी लोग।
और समस्या आपको लग रही है कि आने वाली समस्या जंगल काट रहे हैं? हाँ, वो भी बंद करवाएंगे। इसमें सभी मिलता है, देखने के लिए मिलता है। परिस्थिति इसे नृत्य करते वो नृत्य इसमें समझाने के लिए करते, इसको ऐसे करो, वृक्षारोपण करो। ये सभी भी इनको सावन भादो महीने में ये नृत्य दिखाते लोगों को। और दूसरे लोग और आते गांव के, वो भी सुनते नृत्य। हमारे गांव में ये गौरी नृत्य हो रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। उनको छोड़ना समय महीने तक चुनौती है? हाँ, मैंने छोड़ रखी, अभी सवा महीने तक घर छोड़ रखा पूरा। घर नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। मौत मरण हो तो भी नहीं जा सकते? कुछ नहीं, ये देवी के पीछे, देवी जब जाएगी हम तब घर जाएंगे, इसलिए इस देवी को छोड़ नहीं सकते। घर वार छोड़ के आ गए और सवा महीने के बाद घर जाएंगे। किसी को घर बुला लिया जाए, मेहमान को, उसको कह दिया जाए कि हरी सब्जी नहीं खिलाएंगे, हाँ, तो नहीं, उसके मन पे क्या बीतेगी? उसके तो वो जानते हैं कि इसमें इनके गौरी माता है घर पे, इसलिए हमारे को हरी सब्जी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे इनके घर, वो मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी बात भैया ने कही है कि जिस प्रकार से आज कोई मेहमान आता है उसको कहते हैं तेरे को हरी सब्जी नहीं खिलाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन इस समाज को देखिए सवा महीने तक हरी सब्जी को हाथ नहीं अड़ाता है। ये छोटे छोटे बच्चे इसका पालन करते हैं। कहीं न कहीं हमको भी इस गौरी के माध्यम से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, हमें भी इस संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। गौरी न करीब खेल नहीं है, गौरी बहुत कुछ कह रही है। गौरी अपने आने वाले अतीत को कह रही है, वर्तमान को कह रही है, भविष्य कह रही है, भूत और भविष्य को कह रही है। गौरी को बचाने के लिए सभी की जिम्मेदारी ज़रूरी है। और हमारे गौरी के सरपंच साहब ने पूरी बात आपको क्लियर बताई है कि गौरी क्या है, गौरी का महत्व क्या है, गौरी क्या कहना चाहती है। गौरी लोक नृत्य नहीं, गौरी हमारी सभ्यता और संस्कृति है। गौरी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आज शायद आदिवासी समाज संगठित रह पाया है। हमारे गौरी का उद्देश्य पूरा जो गांव है, पूरा गांव, चाहे कोई मनमुटाव वाले हो, पुराने जो भी हो, जब भी गौरी हमारे रक्षाबंधन के दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाती, चौथे दिन, उसी दिन से मनमुटाव पूरा मतलब एक अलग हो जाता है। चाहे कैसा भी कुछ भी हो उसके बाद में होता जाए। देखिए गौरी का जो पूरा जो है वो हमारा सवा महीना तक चलता है और इसमें कोई मनमुटाव नहीं रहता है। इसमें जो सारे हमारे बताते हैं कि पूरी जो बात है उसमें अलग अलग पात्र जो बनते रहते हैं। कोई जानवर का बनता है, कोई मनुष्य का बनता है, कोई राक्षस का बनता है, देवियों का बनता है, शिव पार्वती का बनता है। ये सारे पात्र अलग अलग होते हैं। और इसमें विशेषकर ये है कि भाई हमारा ख़ास एक नियम जो होता है उसको सवा महीना तक पालन करना पड़ता है। हरियाणी खाना है, घर में नहीं रहना है, और कुछ रहते हैं तो जूते नहीं पहनते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे पालना होती है। दो ही टाइम आरती होती है। हाँ जी, बहुत मजबूत सवाल है कि हम बात करते हैं प्राचीन काल की माँ सबरी की बात करते हैं। मेवाड़ की धरा पे आज भी माँ सबरी का स्मारक क्यों नहीं? बिल्लू राणा जी की स्मारक क्यों नहीं? बिल्लू राणा जी की स्मारक क्यों नहीं? माँ सबरी की स्मारक क्यों नहीं इस मेवाड़ की धरती पर? और बिरसा मुंडा जैसे महारथी की स्मारक क्यों नहीं? और एकलव्य का तो अभी नामो निशान ही नहीं है, वहाँ सबसे पहले बनी। इसमें सर विशेषकर ये बात है कि हमारे जो पूर्वज थे इतने सूझबूझ में पढ़े लिखे नहीं थे, तो जितना भी हमारा पुराना इतिहास था, क्या आप उसमें समावेश करने वाले? नहीं, उसमें पहले का बता रहा हूँ, उसमें कोई पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई कुछ वर्ष हुए हैं पढ़ाई का, मतलब आदिवासियों में पढ़ाई, पहले कोई आदिवासियों में पढ़ाई नहीं थी। तो पढ़ाई नहीं थी तो इसमें इतिहास रखने वाला कौन था? जो इतिहास रखते थे वो इतिहास इसमें बताया नहीं है। जैसे आप बिल्लू राणा का बता रहे हो, उसका जैसे चित्तौड़ का हमने बताया था आपको इसमें, और हमारा जो महाराणा प्रताप और बिल्लू राणा के युद्ध में हुआ था उसमें केवल एक ही बताया है कि सिर्फ कौन? बिल्लू राणा, ठीक है, उसी को बताया। उसमें कितने बिल मतलब जो शहीद होंगे, मरे होंगे, उनको पता ही नहीं कितना क्या है। दूसरी बात ये कि इसमें इतिहास नहीं रखने का कारण यही था कि अनपढ़ थे। जब इतिहास पढ़ लेते तो बताया, इतिहास में कुछ ने लिखा भी नहीं। दूसरी बात, हमारा जो चित्तौड़ की जो बात बताई है उसमें हमारे चित्तौड़ में बिल्लू राणा, देवी कालका, और इन्होंने बहुत काफ़ी सारा वहाँ बात युद्ध हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ कि काफ़ी ऐसा बताया हो हमारे पूर्वजों ने कि भाई बाप काफ़ी ऐसा था कि तो मतलब राजपूत जो थे लड़ने वाले, उनका पूरी संख्या ख़त्म हो गई थी। उसमें ख़त्म होने के बाद में बादशाह फिर भी चढ़ाई कर रहा था, तो उसमें देवी कालका और बिल्लू राणा ने
उसमें युद्ध किया और उसको बचाने की पूरी कोशिश की। और ये हल्दी घाटी का ये भी तो आपको पता ही है, ये बताया इसमें भिलू राणा ने काफ़ी साथ दिया। इसीलिए इसमें इतिहास नहीं है, न तो हमारा चित्तौड़ का कोई इतिहास बताया, न इसमें बताया। हर जगह में, चाहे यहाँ में देखो भिलू राणा का दबाया गया, कुचला गया, ये कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। इसमें लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था पर लिखा नहीं। दबाया कुचला हम नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे हम? पर उसमें कि एक आदिवासी अगर कोई शिक्षित होता, पढ़ा लिखा होता, तो उनका पूरा इतिहास वो लिखता, पर है नहीं। अब आदिवासियों को कुछ जान पड़ रही है कि हमारे पूर्वज ने ये किया था। अरे इतिहास नहीं है तो फिर बताएंगे क्या? ये पूरा इतिहास था। और इसमें विशेषकर हमारा जो पुराना जो पूर्वज थे, उन्होंने यही कला नहीं की है, बहुत सारी कला की है। मायावती के राज में हाथी बना दिए, हम अपने पूर्वजों को नहीं बना पाए। किसको? मायावती का जब शासन आया था उत्तर प्रदेश में, हाँ। हाथी बनवा दिए उसने गवर्नमेंटों। सर हमारे पूर्वजों का अभी तक इसमें बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसा बताया है कि देश में आदिवासी आदि थे और सनातन के साथ ही थे आदिवासी। लेकिन हुआ क्या, इसको मतलब अनपढ़ से दबे रहे। इन्होंने नहीं है, जिनकी लाठी उसका भैंस, इन्होंने मतलब जो किया था। आदिवासियों में संबल नहीं थे, मतलब अन धन से संबल नहीं थे, ताकत से संबल थे, लेकिन उनके पास में कोई पूंजी नहीं, आज भी नहीं है आदिवासियों के पास में। क्यों नहीं थी? कि इनका वो इतिहास मतलब दबा रहा, उनको पता भी नहीं था। अब जो पढ़ाई लिखाई जो हुए, अब होशियार हुए हैं, अब इनको इतिहास जानने लगे हैं। अब हमारा क्या थे, पूर्वज क्या थे, ये अब भी जानकारी अब होने लगी है। तो अब इसमें आदिवासी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो विधायक हमारा, प्रधान हमारा, सब कुछ हो सकता है, फिर सत्ता। सर इसमें बहुत गहराई राज है, आपको क्या बताऊँ मैं। विधायक, चाहे विधायक हो, सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसी मर्यादा है, ऐसी चीज़ है, वो हमारा बताना चाहते हैं, मैंने बता नहीं सकते। हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ जाते हैं आदिवासियों के, चाहे MP हो, MLA कोई भी हो, लेकिन अपनी बात वहाँ रख नहीं पाते ना भाई। हमारा आदिवासियों क्या रख नहीं पाते? क्यों नहीं रख रहे भाई? उनको ये स्वार्थ था, हमें को टिकट नहीं मिलेगा, हमें पार्टी से हमें निकाला जाएगा, हम बोलेंगे नहीं। और आदिवासियों के लिए मैं तो ये कहता हूँ, हमारे आज भी हैं उन हमारे मंत्रियों, हमारे विधायकों को, हमारे उनको कि भाई आप सख्ती से रखना चाहिए। हमारे आदिवासियों की ये बात है, आदिवासी की कमी रखनी चाहिए, आदिवासी की बात रखनी चाहिए, आदिवासियों का क्या इतिहास है वो रखना चाहिए। पर मैं उसमें सोचता हूँ कि वो कुछ बातों से दबे जाते। आज दिन तक किसी आदिवासियों ने, अकेली आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे मतलब असेंबली हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, किसी ने दबा करके, किसी ने आज दिन तक कोई आदिवासियों की बात नहीं रखी है सर। और मेरे को तो उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि वो बात हमारी आदिवासी रखना चाहिए, हमारी परंपरा को रखना चाहिए, हमारी परंपरा जीवित रहने के रखना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आदिवासी जो ऐसे लोग हैं, जो नहीं ऐसे कलाकार हैं, वो पहुँच गए हैं कहाँ? विदेशों में चले गए हैं। और हमारी आदिवासी जो कला है, आज दिन तक हमारे उदयपुर या आसपास इर्द गिर्द में है। आदिवासी का क्यों नहीं हमारे आगे तक, अब विदेशों में क्यों नहीं हमारी कला जाती है? जाना चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से कि हमारे आदिवासियों को भी आगे जो कलाएं हैं, वो कला आगे जानी चाहिए। क्यों? सारी कला जाती है, बजाने की जानी है, वाद्य की जाती है, उसकी जाती है, पर हमारे आदिवासी की कला विदेशों में तक नहीं पहुंची। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि बोले और हमारी कलाओं को भी आगे पहुंचाए कि गौरी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है। जो पुस्तक लिखने जा रहे हैं, क्या उसमें ये सारी चीज़ें हैं? मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ सर, पूरा लिख रहा हूँ कि हमारे पूर्वज ने क्या क्या बताया है, क्या क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, पेड़ क्या है, पौधे क्या है, जानवर क्या है, हम क्या है, आदिवासी कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, और गौरी का कैसे हुआ वो भी सारे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन ये हम थोड़ा समय लगेगा, पर ये आपको मैं और समय आपको देना पड़ेगा। मैं पूरा आपको जो भी है बताऊँगा। आज की स्थिति में मैं बताऊँ, गौरी सारे हमारे मेवाड़ में खेल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा पता किसी को नहीं है। गौरी क्यों हुई, कैसे हुई, भीली क्यों खेलते हैं, इसका क्या मतलब था, मतलब भगवान विष्णु, शिवजी, पार्वती, भस्मासुर, ये राक्षस का जो अभी गौरी का किसी को पता नहीं है। ये पूरा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार इसका एक सम्मेलन करावे, जो कि TRI में पहले हुआ था, हमारे 86 में हुआ था, मतलब 96 में, जो उस वक्त में मैं बंजारा था, हमारे डोगरे सब गौरी में वहाँ व्यास जी ने पूरा करके पूरा यहाँ बताया था कि गौरी का पूरा विश्लेषण, अलग अलग बुद्धिजीवी आए थे उनके साथ में,
वो भी हमारे पास हैं। तो अब वो बताएं, ऐसी और करें, मतलब एक सम्मेलन करें, ऐसी एक कार्यशाला रखें जिससे हमारा पूरा आदिवासियों का अलग अलग जो क्षेत्र है वो पूरा वहाँ हो। क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला सही तरीके से कोई नहीं है। जिस दिन सारे मिल के कोई संगठन बना के इनको बारे में इसको ज्ञापन देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम में यहाँ पे बेलू राणा की मूर्ति है, एकलव्य भील का जिन्होंने अंगूठा काट के जो गुरु को दान लिया था, उनका भी किसी चौराहे पे स्मारक होना चाहिए। और माँ सबरी की भी कहीं ना कहीं प्रतिमा होनी चाहिए, जिनके परलोक के परमात्मा ने स्वयं ने सबरी के झूठे बेर खाए, तो वो उनका भी कहीं ना कहीं एक स्मारक स्मृति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिरसा मुंडा का भी कुछ होना चाहिए। बिरसा मुंडा का भी, हाँ, वो भी क्रांतिकारी थे, अग्रणी थे, उन्होंने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया। उनका भी किसी न किसी चौराहे पे स्मारक चिन्ह होना चाहिए। वे बेल सभा से होने कारण मैं जो भी आप सत्ता पक्ष में है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे इन बातों पर ध्यान करें और ये जो भी है स्मारक है उनको बनाने की कोशिश करें। को जीवन देती है। और वैसे ये भील जो समाज है ये कला का एक सीधा जागता नमूना है। इस साइड में ये गौरी, पता नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे साइड में भील है, वो पाबू जी की पढ़ को बाजते हैं और पाबू जी की पढ़ विश्व प्रसिद्ध है। पाबू जी राठौड़ जो अमरकोट शादी की थी और फिर गायों के बारे में उन्होंने पूरी सहायता की थी। पाबू राठौड़ के बारे में भील लोग ही बाजते हैं। सबरी भी, हाँ, और सबरी है वो तो भगवान के जो, हाँ, इनके अंदर भी होता है, पता नहीं, वहाँ मैं जानता नहीं, उस साइड में होता है। हमारी साइड में जहाँ पाबू जी राठौड़ का जहाँ अभी वहाँ जन्म स्थान है पाबू कोड़ी, वहाँ उनकी पैनोरमा बना रखी है और वहाँ तो वहाँ स्मारक बना दिए। लेकिन इन्होंने अभी कहा, जब मेरे को भी दर्द हुआ कि ऐसे ऐसे महान मतलब जो क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा योगदान किया इस देश के लिए, तो उनकी माँ सबरी अतुल्य, भगवान ने भी उनके झूठे बोर खाए थे। और सबरी जिसका था वो होस्पेट नगरी महाराष्ट्र कर्नाटका की रहने वाली थी और उन्होंने मतलब बहुत तपस्या की थी और भगवान सीधे उन्हीं के घर आए थे और झूठे बोर खाए थे, अपन सबको मालूम है। और क्योंकि ये तो विदित है, इतिहास इसका गवाह, सनातन है जो उसका गवाह है, तो इस बात सबको ध्यान में रखते हुए मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी। कितना बड़ा किरदार, बहुत किरदार, एकलव्य तो ऐसा किरदार था उसका, तो उन्होंने तो गुरु ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन गुरु मान करके उन्होंने अपना अंगूठा दान में दिया और जाके एक महान सम्मान और आदर सत्कार पाया एकलव्य ने, जो वो जीता जागता नमूना है। वो तो बहुत, में आज बिलू राणा जी का नाम है और बिलू राणा जी की स्मारक की मेवाड़ में नहीं है, नहीं, ये तो लगा देना, ये क्या काम हुआ? ये कोई काम नहीं हुआ। बहुत, मैं तो ये कहूँ पैनोरमा अच्छी खासा बने बिलू राणा का, ताकि यहाँ दार्शनिक स्थान बने और लोग यहाँ के आकर के देखें, इसी ये मेवाड़ की धरती पे आए और इनको देखें। और ये जब आप जो ये कर रहे हो, धन्य हो आप इस धरा पे जो आप ये सब कर रहे हो इतना, मैं आपको बहुत बहुत इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी ऐसी कथाएँ करते रहो और मनोबल बढ़ाते रहो, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।